Good morning, dear children. Let us start part 6, chapter 4, Tick, 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 NCERT, class 4. In this video, we will discuss page number 48 to 51, and the topics are expiry date and 24-hour clock. Expiry dates, you can see the expiry date on the every product you are being used, and 24-hour clocks is being used by railways, defense, and in many more other sectors. So let us start. Expiry date. The date after which we should not use the product, or before this date the product is safe to use. तो ऐसी डेट जिसके बाद हमें वो प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि उस डेट से पहले, एक्सपायरी डेट से पहले वो प्रोडक्ट खाने के लिए, यूज करने के लिए सेफ है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट अलग अलग होती है। किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट लंबी भी हो सकती है, जैसे मेडिसिन में है 2 ईयर 3 ईयर भी होती है। कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड हैं, इनकी एक्सपायरी डेट 2 से 3 डेज भी होती है। मिल्क प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट 1 और 2 डेज भी होती है। तो एक्सपायरी डेट अलग अलग भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हर पैकेट पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदें, आप उसकी एक्सपायरी डेट देखें, कब तक उसको यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपायरी डेट दैट इज 18/9/2022। किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है, मान लो 18 सितंबर 2022। मैंने पहले ही बताया, ये पहले जो डेट होती है वो डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो 18 सितंबर 2022, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है 18 सितंबर 2022 के बाद यूज नहीं करना है। ठीक है। नाउ बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। कुछ इस तरह से भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, बेस्ट बिफोर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से, जिस दिन वो चीज बनी है, वो प्रोडक्ट बना है, उससे कितने दिन पहले तक वो अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो किसी प्रोडक्ट पे ऐसी डेट हो सकती है बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट उसके ऊपर लिखी होगी, उससे 180 डेज तक हम उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। 180 डेज मतलब roughly 30 days in a month. Okay, so 180 divided by 30, we cancel out 0 if at unit place. Now 18 upon 3, if we divide 18 by 3, so 18 6 ja, sorry 3 6 ja 18, so 6 months. So 180 days is roughly 6 months. Okay, now see, expiry date can be written as EXP date. So whenever you see the EXP date means expiry date, and manufacturing date can be written in MFG. Okay, MFG, manufacturing date. So now let us see the exercise. On May 15, 2006, Chandran went to buy butter. वो किसी दुकान पे जाके बटर खरीदने गया। He checked the product packet to see if the butter was safe to eat. तो उसने एक्सपायरी डेट देखी। जब भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमें उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए। तो चंद्रन ने भी चेक की, उस पर लिखा था बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, यानी कि पैकिंग की डेट से 180 डेज पहले तक वो बटर सेफ है खाने के लिए। ठीक है, आज क्या डेट है? 15th May 2006. Then he checked the packing date. अब उसको पता होना चाहिए कि पैकिंग डेट क्या है। तो पैकिंग डेट क्या थी? 15th January 2006। अब 15th January 2006 पे उसने पैक किया है प्रोडक्ट को, और आज डेट है 15th May 2006। ओके, तो अब उसकी कुछ हेल्प करनी है। इन विच मंथ वॉज द प्रोडक्ट पैक्ड? तो 01 मीन्स January. ओके, तो आंसर इज January. Which month will it be 180 days after 15th Jan? 15 Jan के बाद
180 डेज कौन से मंथ में होंगे? मैंने बताया 180 डेज मतलब लगभग 6 मंथ। तो जनवरी के बाद 6 मंथ, तो जनवरी फिर फरवरी 1 मंथ हो गया, मार्च 2 मंथ हो गए, अप्रैल 3 मंथ हो गए, मई 4 मंथ हो गए, जून 5 मंथ हो गया, जुलाई 6 मंथ हो गया। ठीक है, जनवरी टू फरवरी 1 मंथ, फरवरी टू मार्च 2nd मंथ, मार्च टू अप्रैल 3rd मंथ, अप्रैल टू मई 4th मंथ, मई टू जून 5th मंथ, जून टू जुलाई 7 month. Okay, so sorry, 6th month. Now you can see 180 days are roughly 6 months. So in which month 6 month will be there? In July, before 15th July. Can Chandran eat it on 15th May 2006? Yes, he can eat, because the product is safe up to 15th July. Product is safe up to 15th July. Okay, so have you seen medicines which have the written on them? कुछ एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसके ऊपर. इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज अनसेफ टू टेक द मेडिसिन. उस पर डेट लिखी होती है कि इसके बाद कौन सी डेट पर हमें यूज नहीं करनी चाहिए, अनसेफ है. विच आर द अदर थिंग्स दैट यू कम्स विद एन एक्सपायरी डेट. और एक्सपायरी डेट के साथ साथ और क्या क्या आता है, चलिए आगे चलते हैं. फाइंड आउट विच आर द थिंग्स दैट कम्स विद एन एक्सपायरी डेट ऑन अ कफ सिरप. कफ सिरप होता है, कफ के लिए दवाई जो होती है. इट वॉज रिटन MFG डेट 7/3. ओके, MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट, जैसे मैंने बताया. अब अभी तक तो हम देख रहे थे जैसे 16 जनवरी 2020. तो अभी तक क्या आ रहा था? डे, मंथ, ईयर. लेकिन यहां पे तो सिर्फ 2 डिजिट लिखी है, 2 अंक लिखे हुए हैं, 2 नंबर लिखे हुए हैं. तो क्या होगा ये? यस, अगर 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, मान लो 07 और 03 है, तो पहले वाला अब मंथ हो जाएगा और दूसरे वाला ईयर. अगर तीसरा यहां पे कुछ होता तो वो डे होता, यानी डे को मिस करके भी हम लोग डेट लिख सकते हैं प्रोडक्ट पे. तो 0703 मीन्स 7 month, that is July, and 2003 is year. So 7th of July 2000, 7th means July 2003. Okay, this shows that the product is made in July 2003. Okay, तो आप समझ में आ गया होगा. अगर 3 नंबर्स लिखे हुए हैं स्लैश के साथ, तो पहला डे होगा, दूसरा मंथ होगा, तीसरा ईयर होगा. लेकिन अगर सिर्फ 2 लिखे हुए हैं तो मंथ एंड ईयर होगा. एक्सपायरी डेट भी देखिए, मंथ एंड ईयर. तो जुलाई 2005, जुलाई 2003 में वो प्रोडक्ट पैक हुआ, जुलाई 2005 में वो एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है, दिस शोज द मंथ एंड ईयर. जब 2 डेट होती हैं तो मंथ एंड ईयर आता है. टिल इट इज सेफ टू टेक. व्हाट इज द मंथ written here? So 7th month is July. Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? No, because it will be expired in July 2005 itself. No. Expiry date is July 2005. Okay. So in this way, we can understand the expiry date and manufacturing date. Now, 12 hours clock and 24 hours clock. You can see this is 12 hours clock. This kind of clock you have in your home. Now 24 hour clock. What is the difference?
you can notice in 12-hour clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. After 12 again 1. Okay. So अकॉर्डिंग टू 12-hour क्लॉक एक दिन में जैसा कि दिन में तो 24 आवर्स होते हैं, तो एक दिन में यानी 24 आवर्स में जो 1 है वो भी 2 बार दिखाएगी घड़ी, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, तो एवरी टाइम विल बी 2 times in a day. Means 9 o'clock will be 2 times in the morning, in the evening. Okay. But in 24-hour clocks 1, 2, 3, 4, 5, 6, after 12 you can see 13, 14, 15, 16, then 24, that is midnight, then again 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here we can use AM and PM. Here we use only with hours. Okay. For example, this is 1. So it can be 1 AM and it can be 1 PM. So AM means morning. So after 12 AM in morning, it will be 1, and after noon 12, it will be 1 PM. Okay. If the 6 o'clock is there, 6 o'clock. 6 o'clock means either it will be 6 AM or 6 PM. So when it is the morning time before 12 noon, it is 6 AM, and it is in the evening, it is 6 PM. Okay. So here you can see after 12, so this is 1 to 12 is AM time. We don't use, but it is AM time. Then this is in night. Okay. This is in the day, bright day. This is in dark day. Okay. तो दिन में और रात में 24 आवर घड़ी ऐसे चलती है। तो आप देखेंगे कि 12 बजे के बाद इसमें 13 बजता है, फिर 14 बजता है, फिर 15 बजता है, और इसमें 12 बजे के बाद 1 बजता है, फिर 2, फिर 3, यानी कि 1 बजे का मतलब होता है 1 PM का मतलब होता है 1300 आवर्स। ठीक है। अगर 2 PM होगा तो 400 आवर्स। ठीक है। तो यानी कि हम लोग डे टाइम में इस 12 आवर वॉच में अगर 12 को ऐड कर दें तो हमें 24 आवर वॉच का टाइम मिल जाता है। यानी 6 PM बताना है, 24 आवर में 6 PM बताना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 1800 आवर। तो 1800 आवर का मतलब क्या होगा इस 24 आवर वॉच में कि इवनिंग के 6 बजे हुए हैं। ओके। तो इवनिंग के टाइम से, यानी कि इसमें से इसमें 2000 आवर का टाइम दिखा रहा है, 2000 आवर का टाइम है। तो 24 आवर वॉच के हिसाब से ये टाइम कितना होगा, उसके लिए माइनस कर देंगे 12 को, तो 8 PM। ओके। जब 12 आवर वॉच को 24 आवर वॉच के टाइम में कन्वर्ट करना है तो 12 ऐड होगा। जब 24 आवर वॉच के टाइम से 12 आवर के वॉच के टाइम में आना है तो 12 माइनस होगा आफ्टर 12, जब माइनस पॉसिबल है। जब माइनस पॉसिबल नहीं है मीन्स 11 में से 12 को माइनस नहीं कर सकते, तो करने की जरूरत भी नहीं है। 11 का मतलब 11 ही होगा, 10 का मतलब 10 ही होगा। तो 1 से लेके 12 तक का टाइम तो 1 से 12 ही होगा, क्योंकि 12 तक वहां सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। 12 के बाद सब्ट्रैक्शन शुरू, यानी 22 आवर्स दिखा रहा है इधर, 2200 आवर्स का टाइम दिखा रहा है, ऐसे लिखते हैं इसमें से। इसको अगर हमें 12 आवर वॉच में कन्वर्ट करना है इस टाइम को, तो -12 कर देंगे। 0, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1, यानी कि 10 PM। ओके। तो AM का टाइम तो AM ही रहेगा, 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, तो AM ही रहना है उसके अंदर। जब 12 सब्ट्रैक्ट करने का सिचुएशन आ गया तो टाइम PM में लिखना शुरू। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टाइम कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। अब तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये रहा, ये 24 आवर क्लॉक का टाइम है।
ये 12 आवर का टाइम है। 1 AM को, जो सुबह का 1 AM होता है, उसको 100 आवर्स लिखते हैं। इसके अंदर यूनिट लगा देते हैं आवर्स। ऐसे 200 आवर्स को 2 AM, 300 आवर्स को 3 AM, 1200 आवर्स को 12 AM। ओके, उसके बाद ये जो 1200 वॉच है अगेन टाइम 1 दिखाती है, फिर 1 से शुरू हो जाता है, लेकिन अब की बार PM लगाते हैं। यानी 1300 आवर 1 PM, 1400 आवर 2 PM। हम इसमें 12 ऐड करते जा रहे हैं। इसमें 12 ऐड किया तो 1400, 3 में 12 ऐड किया तो 1500, 4 में 12 किया तो 1600, 20 से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 PM। ओके, 24 आवर से 12 आवर में आना है तो 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 आवर से 24 आवर में जाना है तो 12 ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि इस वॉच से इस वॉच में टाइम बदलना है तो 12 ऐड करेंगे इसके बाद इस वाले हिस्से में, और अगर 12 आवर से इसमें जाना है तो माइनस कर लेंगे। यानी कि मान लो 9 PM को बताना है इस वॉच के हिसाब से, तो 9 में 12 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 24 आवर वॉच है, 24 आवर वॉच है और ये 12 आवर वॉच का टाइम था, तो 12 आवर वॉच के टाइम को 24 आवर वॉच के टाइम बदलने के लिए 12 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 2, तो ये क्या हो गया 2100 आवर। ओके, इस टाइम को इधर ले जाने के लिए 12 ऐड, इस टाइम को इधर ले जाने के लिए 12 ऐड, इस टाइम को इधर लाने के लिए 12 माइनस। ओके, तो लेट अस सी। Tutan missed the train. Tutan's school had closed for the summer holidays. He went to his grandma's place. He met a lot of his cousin there. He was enjoying himself and didn't want to come back. Tutan, pack your bag. The train leaves 5:30 in the evening. तूतन एक लड़का है जो छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था। उसकी मदर कह रही है कि अब बैग पैक कर लो, आज शाम को 5:30 बजे हमारी ट्रेन है और हमें जाना है। लेकिन वो जाना नहीं चाहता, वो एंजॉय कर रहा था वहाँ पे। तो उसकी फैमिली, तूतन एंड हिज फैमिली रीच टू द स्टेशन 5:50 इन द इवनिंग। वो शाम को 5:15 पर स्टेशन पहुंच गए। पर बताओ क्या हुआ होगा? गैस व्हाट? दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन। कैन यू गैस व्हाई दे मिस्ड द ट्रेन? Yes, actually the train had left 5:30 in the morning. Okay, when because railway use 24-hour watch, and if 5:30 is written in the railway watch means it is itself morning time. Okay, 5:30 AM. If it had been evening, अगर ये शाम का समय होता तो क्या लिखते वो? इसमें वो 12 ऐड करते। ओके, 12 ऐड करते तो 1730। तो रेलवेज क्या करता इवनिंग वॉच के लिए, वो इवनिंग टाइम के लिए, इवनिंग ट्रेन के लिए वो 1730 आवर्स का टाइम देता, तब वो इवनिंग का होता। अगर डायरेक्ट उसने 5:30 AM लिखा था तो इसका मतलब AM का टाइम था वो। यानी वो सुबह की ट्रेन को पकड़ने की, सुबह की ट्रेन को पकड़ने के लिए शाम को स्टेशन पे गए। फिर वो स्टेशन मास्टर के पास गए, स्टेशन मास्टर से पूछा तो स्टेशन मास्टर ने उनको समझाया कि रेलवे जो है 24 आवर का वॉच यूज करती है और आपने ट्रेन मिस कर दी है। ओके, 1200 क्लॉक, 2400 आवर्स क्लॉक। ओके, तो 1 o'clock कितना होता है? 13। मैंने बताया 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में जाने के लिए +12 करते हैं, और 24 आवर क्लॉक से 12 आवर क्लॉक में आने के लिए -12 कर। 2 o'clock मीन्स 12 ऐड करेंगे, 1400 क्लॉक। तो बाकी आप लोग ऐसा इससे ये टाइम ला सकते हैं 12 आवर ऐड करके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और मुझे कमेंट करके बताओ कि 12 क्लॉक एट मिडनाइट जो है उसका 24 आवर वॉच में कितना टाइम होगा, ये मुझे कमेंट करके बता देना। आपको ये चार्ट हेल्प कर सकता है इसके लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। I hope you like this video. If you like this video, hit the like button and subscribe the channel if you have not done till now. Thank you.